नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुदगल और आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन रिवॉल्यूशन। आज हम पुष्प की संरचना के बारे में बात करेंगे और पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। पुष्प की संरचना समझाने के लिए अगर हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो हमें सबसे आसान पुष्प, जिससे पुष्प के विभिन्न भागों को हम समझ सकते हैं, वो पुष्प होता है ये धतूरे का। अभी ये पूरा खिला हुआ पुष्प नहीं है क्योंकि इस समय हमें मिला नहीं, लेकिन आप पूरा खिला हुआ पुष्प लेंगे तो बच्चों को हम पुष्प के विभिन्न भागों को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। तो आइए इसका हम एक डिस्कशन करते हैं कि इसमें कौन कौन से भाग हैं और उनको हम क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ये पुष्प इस डंठल की सहायता से पुष्प पौधे के साथ में लगा हुआ रहता है, तो इसको हम पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक है, जिसके सहायता से ये लगा हुआ रहता है। और उसके बाहर ही आप देखेंगे ये ग्रीन वाला भाग होता है ना, ये ग्रीन वाला भाग होता है और ये सबसे बाहरी भाग है जो पुष्प को सपोर्ट प्रदान कर रहा होता है। इसको हम बोलते हैं बाह्यदल। ठीक है, बाह्यदल अलग अलग भी हो सकते हैं और इस तरह से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। इसका शीर्ष भाग तो यहाँ से अलग है और इनकी संख्या भी अलग अलग पुष्पों के अंदर अलग अलग हो सकती है। तो अगर हम इसको हटाएं तो इस तरह से ये अलग हो जाता है। थोड़ा पास में लाके दिखा सकते हैं, ये देखिए। तो ये बाह्यदल आप देखेंगे, ये ग्रीन कलर का, इसको हमने अलग कर लिया है। तो ये धतूरे का बाह्यदल है, ये जुड़ा हुआ है। इसको जो अंदर है, ये पुष्पों के अंदर सामान्यतः अलग अलग रंग का होता है और ये अलग अलग रंग होने का क्या कारण हो सकता है, इसको आप खोज सकते हैं कि पुष्पों के जो ये अंदर वाला भाग है जिसको हम दल बोलते हैं, ये दल विभिन्न कलर का होता है, लाल, पीला, नीला, वो चटकीले रंगों वाला होता है। तो वो क्यों होता है इसका आप खोज सकते हैं। फिलहाल हम ये देखेंगे कि ये धतूरे का दल भाग है। ठीक है, ये दल यहाँ पे आप देखोगे सभी जुड़े हुए हैं। बाकी बहुत सारे पुष्पों में ये दल अलग अलग भी होते हैं, जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये थोड़े नीचे से जुड़े हुए हैं, यहाँ ऊपर से अलग है, लेकिन यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं। तो इसको अगर हम अलग करें तो इसको अलग करने पर एक संरचना अंदर भी निकलती है। ये पुष्प खिला हुआ नहीं है, इस वजह से इस तरह का हमें दिख रहा है। देखो, इनसे एक चीज जुड़ी हुई है, तो इनको दल बोलेंगे। और ये जो जुड़े हुए हैं ये है पुष्प के नर जनन भाग, जिनको हम बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, ये पुंकेसर, इसके अंदर अगर हम गिने तो 5 है। ठीक है, और ये जो अलग संरचना है इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर, ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है। ठीक है, और ये पुंकेसर के भी हम अलग भाग की संरचना के बारे में अलग से पढ़ सकते हैं कि ये पराग कोष होते हैं जिसके अंदर पराग कण रहते हैं। ठीक है, और ये पुतंतु होता है जिसकी सहायता से ये पुंकेसर जुड़ा हुआ रहता है पुष्प के साथ में। ये पुंकेसर बाह्यदल, ये दल के साथ में जुड़ा हुआ है सारे के सारे, और ये है स्त्री केसर। तो अगर हम इनको अलग कर दें तो ये हो जाएंगे दल, ये हो गया बाह्यदल, ये हो गए दल, और ये हो गए नर जनन भाग पुंकेसर। ठीक है, और ये है स्त्री केसर। स्त्री केसर को भी हम कई भागों में पढ़ सकते हैं। जो शीर्ष का भाग होता है उसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका है ये, और वर्तिका का अग्र भाग है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये नीचे जुड़ा रहता है अंडाशय से। तो ये जो नीचे का भाग है पुष्प का, इस नीचे के भाग को हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, इसके अंदर अंडाणु रहते हैं और ये, इसको भी हम काट करके देख सकते हैं, इसके अंदर अंडाणु होंगे और ये स्त्री जनन भाग है। तो इसको अगर हम देखें तो पुष्प के मुख्यतः कई 5 मुख्य भाग हमको निकल के आते हैं जिसकी सहायता से पुष्प जुड़ा रहता है। ठीक है, वो वाला भाग है जिसको पुष्प वृंत भी बोलते हैं हम। सबसे बाहरी भाग है, हरे कलर का ज्यादातर पौधों में मिलता है, इसको हम बोलते हैं बाह्यदल। रंगीन भाग होता है जिसको हम बोलते हैं दल। पुष्प का नरजनन भाग होते हैं जिसको बोलते हैं पुंकेसर, और पुष्प का स्त्री जनन भाग होता है जिसको हम बोलते हैं
स्त्री केसर। ठीक है, तो इस तरह से पुष्प के मुख्यतः इन 5 भागों के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि किसी पुष्प के अंदर केवल पुंकेसर होगा या फिर होगा केवल स्त्री केसर, दोनों में से एक चीज नहीं है, केवल कोई एक ही चीज है। तो उस आधार पे हम पुष्प को 2 भागों में बांट सकते हैं कि भाई एक लिंगी पुष्प है या द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, अगर केवल पुंकेसर होगा और उसके अंदर स्त्री केसर नहीं है तो वो एक लिंगी होगा, या फिर केवल स्त्री केसर होगा उसमें पुंकेसर नहीं है तो वो भी वो एक लिंगी होगा। जिसमें दोनों है वो क्या कहलाएंगे? द्विलिंगी। तो मेरे साथ में हितेश जी है, अब इनसे जानते हैं कि हमारे पास जो बाकी पुष्प है, जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प एक लिंगी पुष्प है या द्विलिंगी है, और इसके कौन कौन से भाग है, क्या वो उनके बारे में बता पाते हैं या नहीं बता पाते? ये पुष्प जिससे जुड़ा है उसको वृंत कहते हैं। और ये जो जब इसका ये जो हरा हरा भाग आप देख रहे हो ये इसका बायदल है। ठीक है, और ये इस पुष्प की जब हम इस संरचना को देखते हैं तो ये पंखुड़ी है। तो इसको अपन खोलेंगे तो इसमें क्या निकलता है देखते हैं। इसमें आपको कुछ ऐसी संरचनाएं दिख रही है जिनके जैसा कि आपने इसमें पुंकेसर देखे थे, इनको भी हम अलग अलग रख सकते हैं। जैसे ये तो क्या हो गए, ये नीले कलर के हैं तो ये क्या होंगे? दल। क्या होंगे ये? दल। ये रंगीन होते हैं, इसमें पीले कलर के तो इसमें नीले कलर के हैं। इसमें देख सकते हैं ये जो है वो स्त्री केसर है। हाँ, ये और क्या है? ये स्त्री केसर है। और ये जो भाग आप दिख रहे हैं ये पुंकेसर है। ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। इसको क्या कह रहे थे अपन? बायदल। हाँ, इसके बाहर ये ग्रीन कलर के लगे हुए ना, ये क्या कहलाएंगे? क्या बोलेंगे इनको? नहीं, ये हरे कलर का बायदल। ठीक है, और इसके ये जो स्त्री केसर जिससे जुड़ा हुआ है अंदर, उसको क्या कहेंगे? अंडाशय। ठीक है, और ये क्या थे? पुंकेसर। ये नर जनन भाग है और ये स्त्री केसर है। पुंकेसर और स्त्री केसर। तो बायदल हो गया, दल हो गए, ये क्या है? पुंकेसर हो गए, और ये क्या है? स्त्री केसर हो गया, और ये क्या है? हाँ, इसके जिससे जुड़ा हुआ है अंडाशय। तो स्त्री केसर के साथ जुड़ा रहता है। तो ये हो गया पुष्प ब्रंथ, नीचे जो है ना, जिससे पुष्प जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ये वाला पुष्प भी हमारे पास, तो ये क्या कहलाएगा? पुष्प ब्रंथ। ठीक है, और इसके नीचे आप देखो ये नहीं, ये बायदल। ये क्या कहलाएंगे? बायदल। ठीक है, और ये ग्रीन कलर की पत्तियां दल। ठीक है, और ये अगर हम इसको हटा दें तो अब इसके अंदर क्या निकलेंगे? पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग पुष्पों का जो है वो, ये देखो ये इसके अंदर ये जो निकला है वो क्या है? नीचे अंडाशय। ठीक है, एक ये पुष्प है ना। इस पुष्प में भी देखो ये क्या कहलाएगा? ये टोपी पुष्प ब्रंथ। और ये ग्रीन कलर के जो है वो ये बाह्यदल है ना। और अगर आप देखो इसके अंदर ये जो पीले कलर के हैं वो दल। और इस पीले कलर से देखो आप ये अटैच हो रखे हैं छोटे छोटे पीले ये पीले ये क्या है? पुंकेसर। अब इसमें हमको कहीं भी स्त्री केसर नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो ये एक लिंगी पुष्प है या द्विलिंगी? ये एक लिंगी पुष्प हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पुष्प की संरचना को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आप भी अपने आसपास जो भी पुष्प है उन पुष्पों को आप इकट्ठा करो और उनमें देखो कि उस पुष्प के कौन से भाग किस तरह के दिख रहे हैं। छोटे पुष्प भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी पुष्प भी हो सकते हैं। और ये भी देखो कि वो पुष्प एक लिंगी है या द्विलिंगी है। इसके बाद की बातें फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।